धर्मदास जी और कबीर परमेश्वर जी की अद्भुत कथा। ये कथा है बांधवगढ़ नगर के महान व्यापारी धर्मदास जी की। धन संपत्ति से संपन्न होने के बावजूद उनके हृदय में सच्चे ज्ञान की खोज थी। बुजुर्ग अवस्था में भी धर्मदास जी का मन अध्यात्म की ओर ही रहता था। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी आमनी देवी से कहा, आमनी, मैं सत्य ज्ञान की खोज में यात्रा पर जा रहा हूँ। आमनी देवी, आप अवश्य जाइए, प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे। धर्मदास जी मथुरा पहुंचे और गोवर्धन पर्वत के समीप एक गंदे सरोवर में स्नान करने लगे। तभी वहां एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर प्रकट हुए। पुत्र धर्मदास, ये कर्मकांड तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। धर्मदास जी गीता का पाठ करते हुए अपनी साधना बताते हैं और कबीर जी सरल प्रश्न पूछते हैं। धर्मदास ने कहा, मैं नित्य स्नान, दान और पूजा करता हूँ। कबीर जी ने पूछा, क्या स्नान से पाप धुल जाते हैं? क्या भूखे जीवों का पेट भरता है? कबीर जी ने दिखाया कि स्नान से जल में छोटे छोटे जीव मरते हैं। धर्मदास जी चौंक उठे और भीतर से व्यथित हो गए। एक दिन धर्मदास जी भोजन बना रहे थे। जब लकड़ी में चींटियां जलकर मर गईं तो उनके हृदय में और भी गहरा पश्चाताप हुआ। कुछ समय बाद कबीर जी संत रूप में प्रकट हुए और वही दिव्य ज्ञान सुनाया। धर्मदास जी चकित रह गए। ये वही वचन थे जो जिंदा बाबा ने कहे थे। धर्मदास जी ने प्रेम पूर्वक पेड़े और बताशे कबीर परमेश्वर को अर्पित किए। कबीर जी ने स्नेह से स्वीकार किया। धर्मदास जी के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के पास पहुंचे और शंका प्रकट की। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये मार्ग सही है? रूपदास जी ने कहा, पुत्र, ये ज्ञान मेरी सीमा से परे है। आगे का मार्ग वही परमात्मा बताएंगे। धर्मदास जी ने अनेक महंतों और आचार्यों से पूछा, परंतु हर जगह भिन्न उत्तर मिले। वे निराश और व्याकुल हो उठे। अंततः धर्मदास जी ने नदी किनारे कबीर परमेश्वर को संत रूप में प्रवचन करते देखा। वे श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ गए। कबीर जी ने कहा, धर्मदास, मैं वही काशी का गुरु हूँ जो जगत का सच्चा मालिक है। ये सुनकर धर्मदास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे रोते हुए कबीर जी के चरणों में गिर पड़े। धर्मदास जी घर लौटे और आमनी देवी को सारी घटना सुनाई। आंसू बहते हुए वे पछता रहे थे कि अब तक उन्होंने कितना समय व्यर्थ गवाया। आखिरकार धर्मदास जी और आमनी देवी ने कबीर परमेश्वर को अपना सर्वस्व मानकर भक्ति में जीवन समर्पित कर दिया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और उनके जीवन का अंधकार मिट गया। सतलोक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।